नमस्कार, मैं वर्षा मिश्रा। आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। कई बार मासूम चेहरों के पीछे भी खूंखार चेहरे होते हैं। कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जो रिश्तों की मर्यादा को तार तार कर देते हैं। आखिर कब तक झूठी बुनियाद पर झूठे रिश्ते टिके रहेंगे? आज हम आपको ऐसी ही खबरों से रूबरू करवा रहे हैं जो कि रिश्तों के नकाब को बेनकाब करते हैं। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। ये खबर है मुंबई के दहिसर इलाके से, जिधर एक शख्स गायब हो जाता है। पत्नी कई दिनों तक उसे ढूंढती रहती है। ना मिल पाने के बाद पत्नी 5वें दिन पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराती है। रिपोर्ट दर्ज के बाद पत्नी अपने सारे रिश्तेदारों को फोन कर सूचना देती है। फिर उसी शख्स का भाई भोपाल से मुंबई आता है अपने भाई को ढूंढने के लिए। पुलिस इस मामले में कड़ी मशक्कत कर रही होती है। पुलिस और उसका भाई हर वो नाकाम कोशिश अपनी तरफ से कर रहे होते हैं जो वो कर सकते थे। फिर उसी शख्स की 6 साल की लड़की ने अपने चाचा को इतना परेशान देखा तो एक चौंका देने वाली खबर बताई कि उसके पिता की लाश किचन रूम में है। यह बात की जानकारी उसके चाचा ने पुलिस को दी। पुलिस ने जमीन के 3 फीट अंदर तक खुदाई कराई। आखिरकार वो राहुल की लाश को जमीन के अंदर से निकाल ली। राहुल की पत्नी से पूछताछ किया गया तो चौंका देने वाली खबर सामने आई कि राहुल की मौत उसकी पत्नी ने और उसके प्रेमी ने मिलकर की है। कारण ये बताया जा रहा है कि राहुल उसे उसके प्रेमी से बात करने के लिए मना करता था। किसे पता था अवैध संबंध पर पति अगर अपने पत्नी को रोकता टोकता है तो वही पत्नी उसे मौत के घाट उतार देती है, और ऐसी मौत जिसे देख दिल दहल जाए। एक और ऐसी खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं जो कि राजस्थान से है। चलिए डालते हैं इस रिपोर्ट पर एक नजर। केशव पेशे से एक बाइकर है जो दूसरे राज्य में बाइक रेसिंग के लिए जाता था। अपने दोस्त के साथ वो रोजाना बाइक राइडिंग पे जाता था। केशव बाइक राइडिंग में कई सारे अवार्ड जीत चुका था। हर बार की तरह वो इस बार भी राजस्थान के जयपुर में राइडिंग के लिए अपने दोस्तों के साथ गया था। उसने और उसके दोस्त ने मिलकर ये निर्णय लिया था कि कंपटीशन से एक दिन पहले बाइक रेसिंग करेंगे और सभी 10 बजे बाइक रेसिंग के लिए निकल गए। काफी सुनसान इलाका होने के कारण नेटवर्क नहीं रहता था। 12 बजे तक केशव के सारे दोस्त अपने तय किए गए जगह पर आ गए थे, पर केशव का कोई अता पता नहीं था। दोस्तों ने काफी देर तक उसे कॉल किया, पर फोन में नेटवर्क न होने के कारण केशव तक कोई नहीं पहुंच पाया। सुबह केशव की पत्नी को कॉल किया तो उसने यह अंदाजा लगाया कि कड़ी धूप और तेज गर्मी के कारण वो कहीं बेहोश हो गया होगा। मामला पुलिस में जाने के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल चालू कर दी। आखिरकार केशव की लाश बीच रेतों में मिली। पुलिस ने मामले की जांच फिर से शुरू करवाई और दोस्त और पत्नियों के फोन रिकॉर्डिंग चेक किए। फोन रिकॉर्डिंग से मिले कुछ ऐसे सबूत जिससे यह साबित हुआ कि दोस्त और पत्नी ने ही मिलकर केशव की जान ले ली है। दरअसल उसकी पत्नी और केशव का रिश्ता कुछ अच्छा नहीं था, इसलिए उसने मौत के घाट उतारने की तैयारी कर ली थी। तो देखा आपने, ये थी राजस्थान की खबर। जिस दोस्ती की केशव मिसालें दिया करता था, वही दोस्त उसे मौत के घाट उतारेंगे और ऐसी दर्दनाक मौत देंगे जिसे देख दिल दहल जाए। केशव इस बात से अनजान रहा। एक और ऐसी खबर से हम आपको रूबरू करवाना चाहते हैं जो कि दिल्ली से है। चलिए डालते हैं इस रिपोर्ट पर एक नजर। किशन एक आम तौर का व्यापारी है जो कुछ दिन पहले ही गांव से अपने परिवार के साथ शहर आया था। किशन सुबह 8 बजे से 9 बजे तक काम करता था। पड़ोसियों से उसकी काफी तालमेल रहती थी, लेकिन बगल में ही एक ऐसा शख्स था जिसे किशन की पत्नी मन ही मन पसंद करने लगी थी। दोनों रोजाना बातचीत करने लगे। किशन के घर से निकल जाने के बाद वो उसके घर पर आकर रहने लगता। एक दिन किशन घर जल्दी आ गया और उसने अपने पड़ोसी को अपने घर पे देख लिया। इस बात की भनक पड़ने के बाद किशन अपनी पत्नी को रोजाना समझाता रहा कि उससे दूर रहो, लेकिन किशन की पत्नी को उसका रोकना टोकना पसंद नहीं था। एक दिन उसने और उसके प्रेमी ने उसे जान से मार देने की योजना बनाई। किशन को उसके घर पर जल्दी बोला आने के लिए, लेकिन किशन इस बात से अनजान रहा कि वो अपने ही मौत के करीब जा रहा है। और घर पहुंचते ही उसकी पत्नी उसे अंदर रूम में लेकर गई, जिधर उसका प्रेमी चाकू लिए खड़ा था।
जब तक किशन इस बात को समझता और कुछ करता तब तक उसके शरीर के 4 टुकड़े कर दिए गए थे। पड़ोसियों को इस बात की भनक तो पहले से ही थी कि किशन की पत्नी का अवैध संबंध चल रहा है। पति की मौत के बाद यह बात हकीकत साबित हो गई। पड़ोसियों ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया और जांच की गई। जांच के बाद किशन की पत्नी का स्टेटमेंट बदलता देख पुलिस को शक हो गया और फिर उसके और उसके प्रेमी से सख्त पूछताछ की गई, जिसमें उसने कबूल किया कि उसकी पति की मौत उसने और उसके प्रेमी ने मिलकर की है। किसे पता था ये नारी ही एक दिन नागिन बन अपने पति को डस लेगी। एक तरफ सावित्री थी जो यमराज से अपने पति के प्राण मांग लाई थी और एक तरफ ऐसी पत्नी है जो अपने ही पति की हत्या कर हत्यारिन कहलाती है। आगे की खबरों के लिए बने रहिए मेट्रो मुंबई के साथ, क्योंकि मेट्रो मुंबई पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।